थाना गंज एवं साइबर सेल बैतूल को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से आमला विधायक को फर्जी कॉल कर पैसों की मांग करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में गंज पुलिस और साइबर सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मामला यह है कि दिनांक 4 अगस्त 24 को विधायक आमला योगेश पडांगरे द्वारा शिकायत आवेदन दिया गया कि 3-4 दिनों से मोबाइल नंबर 9,33,62,18,380 से नीरज सिंह द्वारा लगातार फोन किया जा रहा है एवं अपने आप को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री J0P0 नड्डा जी के कार्यालय दिल्ली से होना बताया एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम कराने के लिए 1,25,000 रु की मांग की गई एवं QR कोड भेजकर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए फर्जी कॉल किया जा रहा है। आवेदन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए 282/24 धारा 308(2) BNS 2023 66D8 एक्ट का मामला बनाकर जांच शुरू की गई, जिसमें जांच के दौरान संदेही मोबाइल नंबर 9,33,62,18,380 के आधार पर तकनीकी संसाधनों के विश्लेषण से आरोपी के कानपुर उत्तर प्रदेश में होना पाया गया। गंज थाने की पुलिस एवं बैतूल साइबर सेल की मदद से थाना गंज पुलिस द्वारा आरोपी नीरज सिंह राठौर पिता शिवराज सिंह राठौर उम्र 39 साल निवासी ग्राम उमरी जिला जालौन उत्तर प्रदेश को कानपुर से हिरासत में लेकर थाना गंज लेकर आए तथा आरोपी से पूछताछ पर आरोपी द्वारा माननीय विधायक को फर्जी कॉल करके पैसों की मांग करना का जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन व मोबाइल नंबर 9,33,62,18,380 की सिम जब्त की गई। आरोपी को विधिवत गिर शून्य कर न्यायालय पेश किया गया। बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। मैडम, ये क्या पूरा मामला है और किस तरह से ये पकड़ में आया? 4/8/24 को जो हमारे आमला विधायक हैं पडांगरे जी, उनके द्वारा थानागंज में एक लिखित आवेदन दिया गया, जिनके द्वारा बताया गया कि कोई नीरज नाम का व्यक्ति है, उनको 3-4 दिन से कॉल कर रहा है और कॉल करके पैसों की मांग कर रहा है। उनके द्वारा 1,25,000 रुपये की मांग की गई और QR कोड भेजा गया। फिर इसमें तकनीकी सहायता ली गई, साइबर सेल की मदद ली गई, जिसके द्वारा आरोपी को कानपुर से गिरफ्तार किया गया और आरोपी का नाम है नीरज सिंह राठौर। ये जालौन उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मैडम, ये किस तरह का प्रलोभन दे रहा था या किस तरह का झांसा दे रहा था विधायक जी को? इनके द्वारा जो ये अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे थे भाजपा का, और कोई कार्यक्रम कराने का बोलकर इनसे पैसे की मांग की जा रही थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये बताता हूँ। हाँ जी, वो JP नड्डा जी हैं, उनके कार्यालय से बात कर रहा हूँ, उनका कहना था, और कोई कार्यक्रम कराना है, इसलिए वो पैसे की मांग कर रहे थे। इसके पहले भी कोई मामला आया था इस तरह का? इस तरह की अभी तो जानकारी नहीं है, बाकी ये जो अभी संज्ञान में आया था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर और इसको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। किस तरह से पकड़ में आया मैडम? इसमें उसका जो नंबर था, उसकी लोकेशन साइबर की मदद से ली गई, जिसके आधार पर उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश में पाया गया था और उसी आधार पर टीम भेजकर उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। साइड करो ना, आईडी तो दोनों अलग। जी डॉक्टर साहब, बताएं क्या ये पूरा मामला था और किस तरह से आपसे संपर्क किया था? एक किसी व्यक्ति का मेरे पास 3-4 दिन पहले फ़ोन आया था और अपने आप को BJP कार्यालय का कोई पदाधिकारी बताता था। उन्होंने मुझे बोला कि आपसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करना चाह रहे हैं। सुबह 10-11 बजे के आसपास फ़ोन आया था कि 2 बजे आप फ़ोन के पास रहिएगा और फ़ोन आएगा तो उसको तुरंत अटेंड कीजिएगा, मैं ही आपको कॉल करूँगा, ये नंबर सेव कर लीजिए। 4 बजे के आसपास फ़ोन आया तो कहे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा जी के, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने बात की। अब वो मुझे बोलने लगे कि आप 10 तारीख को आके मुझसे मुलाकात कीजिए, अभी हम लोग कुछ आगे का प्लान कर रहे हैं, तो आपको आना है और कुछ हमको सहयोग भी करना है। तो आवाज़ से तो समझ में आ रहा था कि फेक कॉल है, और समझ में भी आता है कि इस तरह के लोग आजकल अपने सोशल मीडिया का और अपने ऐसे साइबर क्राइम इस तरह से करके दुरुपयोग करते हैं। तो उसी तरह से उसने मुझे भी शायद फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे शक हुआ उसके ऊपर तो मैंने तुरंत वहाँ पे BJP कार्यालय दिल्ली फ़ोन करके उनको भी वस्तु स्थिति से अवगत करवाया कि कोई फेक कॉल आ रहा है और कुछ इस तरह से विधायक को कुछ प्रलोभन दिए जा रहे हैं और उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है।
तो वहाँ से भी मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कि इस व्यक्ति पे कार्रवाई करना है, आप वहाँ पे एक एफआईआर करिए। बैतूल में कोई नीरज सिंह नाम का व्यक्ति था, तो यहाँ पे मैंने उसकी एफआईआर करी और एफआईआर की कॉपी वहाँ पे दिल्ली भेज दी और कल उसको कानपुर से गिरफ्तार किया गया है और आज उसको यहाँ पर लेके आया है। सर कितने रुपए की मांग की थी आपसे? मुझसे 1.25 लाख रुपए की मांग कर रहा था और आज वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन मुझे भी पुलिस वालों के द्वारा बुलाया गया था उसकी शिनाख्त के लिए और कुछ प्रश्न पूछने के लिए। तो मैंने भी उससे पूछा, मैंने कहा कहीं और फ़ोन किया, तो पता चला कि उसने लगभग अधिकतर विधायकों को फ़ोन किया है। मेरे भी कुछ मित्रों से बात की है तो उन्होंने भी बताया कि उनको भी इस तरह के फ़ोन गए थे और जैसे मेरे पास फ़ोन आया था मैंने तुरंत यहाँ पे गंगाबाई उइके दीदी को और चंद्रशेखर देशमुख को भी फ़ोन करके बताया था कि इस तरह के फेक कॉल आ रहे हैं। दूसरे दिन चंद्रशेखर देशमुख जी का भी मेरे पास फ़ोन आया कि उनको भी कुछ इस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे, कुछ इस तरह के ऑफ़र दिए जा रहे हैं और पैसों की डिमांड की जा रही, तो वो भी मुझे हंसते हुए बता रहे थे। तो आदमी के बारे में सभी को जानकारी भी देने का उद्देश्य और उसको पकड़वाने का उद्देश्य यही था कि जो इस तरह के ये जो साइबर क्राइम में लिप्त है और लोगों से इस तरह की अवैध वसूली कर रहे हैं, इन पे सख्त कार्रवाई हो। इसलिए मैंने तुरंत त्वरित एक्शन लेते हुए वहाँ पे दिल्ली कार्यालय भी सूचित किया, पुलिस में एफआईआर भी की और उसको गिरफ्तार भी करवाया। सर किस तरह का प्रलोभन दे रहा था या कुछ पैसे की मांग जो कर रहा था? मुझे बोल रहा था कि हम लोग कैबिनेट का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो आपका भी उसमें हम लोग नाम डालना चाह रहे हैं, तो आप आकर हमसे मुलाकात कीजिए और आंध्र प्रदेश में कुछ कोई कार्यक्रम है तो उसमें आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है 1.25 लाख रुपए। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा कैश की बात हो तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझ तो आ ही गया था। मैंने कहा आप कैश बता दो, मैंने कहा कहाँ है, किसको है, मैंने कहा वहाँ पहुँचा देता हूँ। तो नहीं, क्या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, फिर हम लोग आप बाद में आपको बताएंगे ही। तो उसको इसी तरह 2-3 दिन तक के बातों में उलझाए रखा जब तक कि वो पकड़ा नहीं गया। सर जो उसने बात की थी तो आपको लगता है कि जो नड्डा साहब का जो प्रदेश अध्यक्ष जी का जो उसने बात कराई है तो आवाज़ एआई से बनाई हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मामले में बिल्कुल कहूँगा कि बेवकूफ़ आदमी था, क्योंकि जो आवाज़ थी जेपी नड्डा जी के आवाज़ के बारे में किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता से, किसी पदाधिकारी से, किसी जनप्रतिनिधि, मुझे सब पहचानते उनकी आवाज़, तो पूरा देश जानता है। तो आवाज़ मुझे बिल्कुल भिन्न लग रही थी, तो इसलिए मुझे तुरंत उस पर शक हुआ। तो मैंने इसलिए वहाँ पे जेपी नड्डा जी के ऑफिस भी उनके पीए से बात करी, उनको भी सूचित किया। और आदमी बस यही था कि छोटी छोटी कुछ इस तरह की वसूली करके अपने अपराधों का अंजाम दे रहा था। और भी कुछ वसूली कर चुका है क्या कहीं से? इस बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इसके बारे में जानकारी है कि पिछली बार भी ये गिरफ्तार हुआ था राजस्थान में, वहाँ पे भी इसने इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया। आज मैं उसे वही बोला, मैंने कहा जब तू हर जगह पकड़ा रहा तो इस तरह के काम करके और यार तेरे में समझ तो है नहीं उतनी।